बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनावी साल में भागलपुर आए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमारे लाडले कहकर संबोधित किया। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का अरमान तोड़ डाला। जनता दल यूनाइटेड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे के लिए भारतीय जनता पार्टी से कम ताकत नहीं झोंकी थी, लेकिन पार्टी को जिसका इंतजार था नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के अंत में चुनाव का नाम लिए बगैर आगे भी जन समर्थन मांगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ संकेतों में भी नहीं कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर के मंच से संबोधन की शुरुआत में जब मंचासीन नेताओं का नाम लेना शुरू किया तो नीतीश कुमार को लेकर हमारे लाडले मुख्यमंत्री कहा, लेकिन जदयू की उम्मीद इस बार भी अधूरी रह गई। एक बड़े मंच से पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार को चेहरा बता सकते थे, लेकिन नहीं बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की कई बार सराहना की। उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले क्या होता था यह भी बताया। सुशासन के पहले कुशासन और जंगल राज तक की बात की। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के केंद्रीय मंत्री के रूप में कामकाज की भी सराहना की, लेकिन जिस बात का जदयू को बेसब्री से इंतजार था वही नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का चेहरा होंगे, इस घोषणा का इंतजार हो रहा था। यह इंतजार अंतिम समय तक धरा रह गया, लेकिन पीएम मोदी ने यह ऐलान नहीं किया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मंच पर राज्यपाल की उपस्थिति एक कारण हो सकता है। हालांकि इस एक घोषणा के नहीं होने से बिहार में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी ने एक साथ काम करने की बातें दोहराई, लेकिन बिहार की राजनीतिक असमंजस को खत्म करने का प्रयास नहीं किया गया। इस असमंजस की शुरुआत महाराष्ट्र में बहुमत के बाद भाजपा का चेहरा बदलने के बाद से हुई थी। बार बार यह बात हवा में उड़ने लग रही है कि भाजपा बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा कुछ खेल कर सकती है। इस असमंजस की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुप रहने के बाद से हुई थी, जब उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने के सवाल का जवाब नहीं दिया था। उसके बाद से बार बार विपक्षी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सीएम नीतीश कुमार के साथ महाराष्ट्र जैसा धोखा होने की बात उठा रहे हैं। मीडिया का एक वर्ग नीतीश कुमार के तीसरी बार पलटने की खबरें चलाता रहा है। ऐसी बातें वीडियो के रूप में भी वायरल होती रही हैं। ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं दिख रही है। जदयू नेताओं का मानना था कि सभी असमंजस भागलपुर में पीएम के भाषण के बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की बात नहीं कहकर कुछ अधूरा छोड़ ही दिया। ये सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रही है, लेकिन ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी
कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं।